हेलो स्टूडेंट, बॉर्न केमिस्ट्री बायनस में आपका स्वागत है। आज हम हाइड्रो फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे, है ना, जिसको बोला जाता है, जिसके अंतर्गत हम ऑक्सो प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है भाई। द रिएक्शंस ऑफ एन एल्कीन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कैटेलाइज्ड बाय कोबाल्ट एंड रोडियम साल्ट टू फॉर्म एल्डिहाइड इज कॉल्ड हाइड्रो फॉर्मुलेशन। कहने का मतलब ये है कि जब एल्कीन का रिएक्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट एंड रोडियम एज अ कैटलिस्ट है ना, जो क्या करता है रिएक्शंस को प्रोसीड कराता है। ठीक है, टू फॉर्म एल्डिहाइड, मतलब कि इसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं हाइड्रो फॉर्मुलेशन। ठीक है, इसको कौन डिस्कवर किया था भाई, तो इसको डिस्कवर किया था रियोलेन ने 1938 में। ठीक है, रियोलेंस ऑब्जर्वेशन दैट एथिलीन हाइड्रोजन एंड क्या है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड वेयर कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनॉल एंड इट्स हायर प्रेशर, मतलब कि हायर प्रेशर में जब क्या करता है एथिलीन का H2 के और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराती है तो वो कन्वर्ट होता है प्रोपेनॉल, है ना, प्रोपेनॉल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो रिएक्शंस देखते हैं, ये क्या है, एल्कीन है। अब इस एल्कीन का हम रिएक्शंस कराते हैं किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के साथ विद द प्रेजेंट ऑफ रोडियम या आपका कोबाल्ट, है ना। तो इस कोबाल्ट या रोडियम कैटलिस्ट के साथ, मतलब कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का क्या होता है, एल्कीन के साथ रिएक्शंस होता है, तो ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे लीनियर एल्डिहाइड भी बन सकता है या आपका ब्रांच एल्डिहाइड बन सकता है। जब ब्रांच एल्डिहाइड लेते हैं ना, तो वहाँ पे आपका जो है लिगेंड आपका कैसा लिगेंड होगा, एज अ कैटलिसिस जो आप कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपका ट्राइफेनिल फास्फिन यूज़ होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो हम रिएक्शंस को देखते हैं, मैकेनिज्म को देखते हैं कि हाइड्रो फॉर्मुलेशन का मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रो फॉर्मुलेशन का मैकेनिज्म, ये इसको बोलते हैं ऑक्सो प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जो है कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, है ना। जब इस कोबाल्ट आपका क्या है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ये इस फॉर्म में है ना, ये आपका जब टूटता है तो ये क्या हो जाएगा, CO4, है ना। इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो इसका जब ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है तो ये किस प्रकार से बनाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ एडिशन होगा और एक, है ना, यहाँ पे दो कोबाल्ट है ना, तो एक कोबाल्ट के साथ इस प्रकार का एडिशन होगा एंड दूसरा कोबाल्ट के साथ भी इसी प्रकार से एडिशन होगा और एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इस 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि ये यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा और एल्कीन ग्रुप का क्या होगा, एडिशन होगा। क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से निकलेगा और ये एल्कीन ग्रुप जाके क्या हो जाएगा, एडिशन होगा। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स या क्या बना लेगा, आपका कोबाल्ट एल्कीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक चीज होगा, क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन। देन नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा और वो जाके एल्कीन के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपका सेकेंड प्रोसेस में माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। तो जब यहाँ माइग्रेटरी इंसर्शन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीकेंड साइट जो है क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा और इस वीकेंड साइट से क्या हो जाएगा, CO का एडिशन होगा। ठीक है, और फिर से आपका 16 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। क्लियर, यहाँ पे आपका कार्बोनिल का क्या हो गया, एडिशन हो गया। ठीक है, फिर होगा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इस CO2 का यहाँ पे आपका जो है एल्कीन कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, फिर से एडिशन होगा, वो जुड़ जाएगा और एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब फिर क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन कराएंगे। जब ऑक्सीडेटिव एडिशन कराते हैं ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 का एडिशन होगा और CO जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से रिप्लेस होगा, मतलब कि यहाँ से क्या हो जाएगा, CO2 निकलेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एडिशन होगा और यहाँ से आपका कार्बोनिल ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है,
फिर क्या होगा, फिर ये इतना आपका जो है क्या है एल्डिहाइड बना के यहाँ से निकल जाएगा और फिर से आपका CO का एडिशन होगा और आपका वापस से वही जो कैटालिसिस आपका जो कैटालिसिस बना है ना, तो वह कैटालिसिस पुनः वापस बन जाएगा। क्लियर। यहाँ पे जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है ना 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बोनिल का जो है क्या हो जाएगा डिसोसिएशन होगा और ये वाला कॉम्प्लेक्स एक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है ना हाइड्रोजनेटेड कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा एडिशन होगा और ये क्या बना लेगा आपका ये आपका कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा जहाँ पे आपका 2 कोबाल्ट जो है क्या है प्रेजेंट है ना, तो आपका एज अ मेटल है ना, यहाँ पे 2 कोबाल्ट जो है क्या है प्रेजेंट है और इसी आपका आपका कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का फिर से ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा और यही रिएक्शंस ओवरऑल फिर से चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना। ठीक है, थैंक यू।